नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सावधान, ये खबर आपके लिए जरूरी है। वो सड़क पर खुलेआम घूम रहा है। उसकी दहशत ऐसी कि दिन हो या रात जिंदगी खौफ के साए में है। वैसे तो वो सभी का शिकार करता है, लेकिन उसके निशाने पर मासूम ज्यादा हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं उन खुखार आवारा कुत्तों की जो सड़क पर खुलेआम घूम रहे हैं और चुन चुन कर अपना शिकार बना रहे हैं। धार के पाडलिया गांव में घर के सामने खेल रही 3 साल की मासूम नंदिनी को कुत्तों ने बुरी तरीके से नोचकर जख्मी कर दिया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बच्ची घर के सामने खेल रही थी, तभी कुछ खूंखार कुत्तों ने मासूम को बुरी तरह नोचा। मासूम ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। जिले में कुत्तों के खौफ की कई ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसमें लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो ये कोई पहला मामला नहीं था। इसके पहले भी आपको याद होगा, भोपाल में भी ऐसा ही मामला सामने आया था, जब एक मासूम बच्ची को कुत्ते ने नोच दिया था और बुरी तरीके से वो जख्मी हुई थी। उसकी भी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। और उसके पहले भी एक वीडियो सामने आया था जब एक बच्ची पर हमला किया गया था। हालांकि उसकी जान बच गई, लेकिन वो बुरी तरीके से जख्मी हुई थी। एक बार फिर से धार से ये मामला सामने आया है, जहां पर घर के बाहर खेल रही मासूम नंदिनी को आवारा कुत्तों ने अपना शिकार बनाया और बुरी तरीके से उसको जख्मी कर दिया। जख्मी हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। यह खबर आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की अब जरूरत है। घर से थोड़ी सी आगे खेल रहे थे तो कुत्ते यऊ में से निकले और पकड़ के उसको काटे। यहाँ कैसे लेके आए हो? बाइक से। यहाँ लाए जब क्या हालत थी? यहाँ लाए जब आईसीयू में लेके गए ना, खत्म हो गए। ले जाते पाडलिया गांव में नंदिनी नाम की बच्ची 3 साल की आदिवासी भील है, जो घरों के बाहर खेत में पार रहते हैं। तो वहाँ कुत्तों ने उसको काटने से उसकी मृत्यु हो गई है। हॉस्पिटल बहुत दवाखाना लाए हैं, जो पीएम रूम में रख दिया गया है, जिसकी कार्रवाई सुबह की जाएगी। तो देखिए, ये जो खबर है ये झकझोर देने वाली खबर है। जब भी ये खबर सुनने को मिलती है, वाकई में कहीं ना कहीं गुस्सा भी बहुत आता है, क्योंकि हर बार ये कहा जाता है कि अब ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी, निगम प्रशासन सख्ती करेगा, जो आवारा कुत्ते घूमते हैं उनको पकड़ा जाएगा, उनकी नसबंदी की जाएगी, जो आवारा कुत्ते घूमते हैं, भूखे घूमते हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ व्यवस्था किए जाने की बात पहले भी कई बार की जा चुकी है। सालों से खबरें सामने आ रही है, लेकिन अभी तक कोई ऐसे इंतजाम नहीं किए गए हैं कि इन आवारा कुत्तों से उन मासूम बच्चियों को बचाया जा सके, उन मासूम बच्चों को बचाया जा सके जो कि इनके शिकार हो जाते हैं। एक बार फिर से पूरा मामला सामने आया धार से। मासूम नंदिनी अपने घर के बाहर खेल रही थी, कुत्ते ने हमला किया, बुरी तरीके से जख्मी कर दिया। और एक खास बात यह भी है कि कुत्ते जो मासूम बच्चे होते हैं उनको ज्यादा अपना निशाना बनाते हैं। ये आपके लिए खबर है। सीधे तौर पर आपको ये समझना होगा कि अपने बच्चों को आप घर के बाहर बिल्कुल भी ना छोड़ें। खास तौर पर जो छोटे बच्चे होते हैं, जो मासूम बच्चे होते हैं, महज महीने भर से लेकर आप 8 या 9 साल तक के बच्चों की गिनती भी कर सकते हैं। 10 साल तक भी बच्चा आप समझ लीजिए, आप उनको बाहर ना छोड़ें, क्योंकि जैसे ही कमजोर बच्चा सामने देखते हैं, कुत्ते उन पर झपट्टा मारते हैं, उनका शिकार करने की कोशिश करते हैं और ये किसी भी वक्त हो सकता है। इसलिए लापरवाही बिल्कुल ना करें। बच्चों को घर के अंदर रखें और यदि आप बाहर लेकर जा भी रहे तो पहले आप देखें कि घर के बाहर का जो इलाका है वो कैसा है। यदि वहां पर आवारा कुत्ते घूमते हैं तो बिल्कुल भी आप उनको अपने घर के बाहर ना छोड़ें, क्योंकि कभी भी हमला हो सकता है। ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, जान चली जाती है और इस पूरी खबर पर मासूमों का रो रो कर बुरा हाल है। अभी समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिरकार हुआ क्या, क्योंकि कुछ ही सेकंड में ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। मासूम बच्ची पर झपट्टा मारा कुत्तों ने, हमला किया और एक साथ उसे बुरी तरीके से जख्मी कर दिया था। और आपने नोटिस किया, पहले भी आपने जो तस्वीरें देखी हैं कि जो बच्चों के ऊपर हमला होता है, एक साथ 6 से 7 कुत्ते, यानी कि इनसे कहीं ज्यादा संख्या में भी कुत्ते घेर लेते हैं और बुरी तरीके से जख्मी कर देते हैं। तो चलिए सीधे रुक करेंगे। भोपाल से संवाददाता मनोज राठौर, नवीन मेहर धार से और साथ ही रजनीश सेठी मालवा से, आगर मालवा से लाइव जुड़ गए हैं। सीधे रुक करते हैं। सबसे पहले तो मनोज आपके पास आते हैं। ये जो मामला सामने आ रहा है, ये कोई पहला मामला तो है नहीं। इसके पहले भी ना जाने कितनी दफा हम लोगों ने खबरें साझा की हैं कि ऐसी घटनाओं से लोगों की मौत भी हो रही है, जो जानवर हमला कर रहे हैं। धार से एक नया मामला सामने आया, मासूम बच्चे की मौत हो जाती है। तमाम दावे किए गए, तमाम बातें की गई
कि अब कुछ ना कुछ इंतजाम किए जाएंगे उन कुत्तों के लिए, उनकी संख्या घटाने के लिए, नसबंदी करने की बात कही गई और साथ ही उनके खाने पीने की व्यवस्था के लिए भी कई बार कहा गया, लेकिन कोई इंतजाम नहीं, बार बार वैसी खबरें। रेनू, बिल्कुल ज़्यादा दिन राजधानी भोपाल की उस घटना को नहीं हुए जिसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो है वो तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए थे। उन्होंने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया था और उसके बाद राजधानी भोपाल में आवारा डॉग के लिए एक अभियान भी चलाया गया था। लेकिन सवाल इन घटनाओं के बाद बार बार यही उठता है कि आखिरकार प्रशासन किस तरीके से इस पूरे मामले को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है या फिर खाना पूर्ति कर रहा है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि एक घटना होती है उसके बाद अभियान चलाए जाते हैं, तमाम तरीके के वादे किए जाते हैं, शेल्टर होम बनाने के बाद दावे किए जाते हैं, कुत्तों के रुकने के लिए व्यवस्था करने की बात की जाती है कि वहाँ पर इस तरीके की प्लानिंग है, कोलार में एक बना दिया जाएगा, गोविंदपुरा में एक बना दिया जाएगा, ये तमाम तरीके की प्लानिंग की बात होने लगती है। लेकिन यदि बात करें ज़मीनी स्तर पे तो ज़मीनी स्तर पर वो कसावट नज़र नहीं आती। वो यही कारण है कि इस तरीके की घटनाएं राजधानी भोपाल हो, धार हो या फिर दूसरे ज़िले, वहाँ पे अक्सर इस तरीके की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। नगर निगम की बात करें या फिर नगर पालिका की, वहाँ पर एक पूरी रेनू व्यवस्था दी गई है डॉग के लिए, आवारा कुत्तों के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए, उनकी नसबंदी करने के लिए, उनको जंगल में छोड़ने के लिए। ये तमाम तरीके की व्यवस्था एक प्रशासनिक अमले के तहत बनाई गई है ताकि लोग जो है वो सुरक्षित अपने आसपास रह सके। लेकिन जो व्यवस्था बनाई गई है उसमें कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार अधिकारी रहते हैं, कर्मचारी रहते हैं, वो लापरवाही बरतते हैं। यही कारण रहता है कि जब जानकारी रहवासियों के द्वारा दी जाती है कि इस तरीके के आवारा डॉग इस इलाके में है, उनको पकड़िए, क्योंकि एक पूरा दस्ता रहता है, एक पूरा अमला रहता है जो कि इस काम के लिए तनख्वाह लेता है सरकार से, एक मोटी रकम लेता है। इसके अलावा कई एनजीओ भी काम करते हैं जिनको करोड़ों का बजट दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं लापरवाही है और एक तरीके से घोटाले की बू भी आती है, क्योंकि इसमें एक बड़ा बजट आवंटन किया जाता है और इनके घोटाले के चक्कर में मासूमों की जान जा रही है। ये जो बजट दिया जा रही है, जो सरकारी वेतन पा रही है, कहाँ है? कितने कुत्तों को इन लोगों ने पकड़ा है? ये कई सारे सवाल खड़े होते हैं और सीएम की सख्ती के बावजूद यदि ये अमला नहीं जाग रहा है, अभी भी लापरवाही हो रही है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लूपहोल पूरी प्रशासनिक व्यवस्था पर भी है। नवीन, आपके पास आते हैं। धार का जो मामला सामने आया है, मासूम बच्ची घर के बाहर खेलती है, ऐसा लगता है जैसे खूंखार शिकारी की तरह बाहर घूमते ही रहते हैं कि कब कोई बच्चा बाहर निकले और उस पर झपट्टा मारे कुत्ते। जी हाँ, बिल्कुल रेनू, बिल्कुल बताना चाहूँगा कि धार के ग्राम पाटलिया में इस प्रकार का मामला सामने आया है कि कुत्तों के झुंड ने जो है एक 3 वर्षीय मासूम बालिका पे हमला किया है, जिससे जो है उसकी जान भी चली गई है। और इस मामले के बाद में संज्ञान आने के बाद में कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन ने भी थोड़ी सख्ती दिखाई है। उन्होंने सभी नगर पालिका और नगर निगम और साथ ही ग्राम पंचायत के लोगों को, अधिकारियों को उन्होंने सचेत किया है कि इस प्रकार की वारदातें आगे नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें ये बड़ी बात यह है कि इस प्रकार का मामला आखिरकार सामने आया क्यों है। इससे पहले भी धार के बदनावर में एक मामला सामने आ चुका है जिसमें जो है एक मासूम बालिका को कुत्ते ने शिकार बनाया था, जिससे घायल हो गई थी वो, और उसके बाद में उसका इलाज जो है जिला अस्पताल में किया गया था। हालांकि इस दौरान जो है ये पूरा मामला सामने आया है और ये धार में जो है दोबारा घटना है, दोबारा हुई है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो है प्रशासन की लापरवाही भी सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस प्रकार की वारदातों को रोकने के लिए जो है प्रशासन को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। जी बिल्कुल। और रजनीश, आपके पास आते हैं। ये जो बार बार खबरें सामने आती हैं कि कुत्तों के हमले से मासूम की जान चली गई, कुत्तों के हमले से मासूम बुरी तरीके से जख्मी हो गई, क्या अधिकारी इन खबरों को नहीं सुनते हैं? क्या निगम प्रशासन इन खबरों को, उनके संज्ञान में खबरें नहीं आती हैं? और यदि आती हैं तो कोशिशें क्यों नहीं की जाती हैं इस पर रोक लगाने की? जी हाँ रेनू, बिल्कुल। यदि आगरमालवा जिले की भी बात की जाए तो आगरमालवा जिले में भी जो महीने में दर्जनों केस जिला अस्पताल में एंटी रेबीज के इंजेक्शन लगवाने के लिए लोग आते हैं और इस तरह से जो डॉग बाइट के दर्जनों से ज्यादा केस यहाँ पर पहुंचते हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट अस्पताल है और जो ब्लॉक स्तर के अस्पताल है, इनके तो गिनती ही नहीं है। तो लगातार जो डॉग बाइट के मामले आगरमालवा जिले में भी देखने को मिल रहे हैं और जो इसके लिए जिम्मेदार विभाग हैं जिन्हें इन डॉग पे जो रोक लगानी है या तो वो सब इस पे लापरवाह बने हुए हैं। इन सब में जो पशु के जो विशेषज्ञ हैं, यदि उनकी माने जाए तो ये जो डॉग हैं, जो स्ट्रीट डॉग हैं, ये भूख के कारण इस तरह से जो विचलित हो रहे हैं और उसके कारण ये इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं।
तो निश्चित रूप से जो इनके जो खाने पीने की और जो व्यवस्थाएं हैं इस पर भी अब जो विभाग को ध्यान देना होगा। जी जी बिल्कुल। नवीन, आपके पास आते हैं। ये पूरा जो घटनाक्रम सामने आया है जहां पर एक मासूम की मौत भी हो गई है, इस पूरे खबर को सुनने के बाद क्या किसी भी प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक विभाग आगे आया है? कोई प्रतिक्रिया उनके सामने आई है? आपकी किसी अधिकारी से कोई बातचीत हुई है कि आखिरकार ये जो कुत्तों का हमला है इस पर कब तक रोक लग पाएगी या फिर अब क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे? जी हाँ रेनू, बिल्कुल। ये पूरी घटना सामने आने के बाद में कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन से हमारी बात हुई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस प्रकार की घटनाएं रोकने के लिए जो है अब नगर निगम के द्वारा और नगर पालिका के द्वारा जो है इन अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई की जाएगी और कुत्तों को पकड़ने के लिए प्रयास किए जाएंगे। इसके साथ ही कुत्तों की नसबंदी करने की भी बात कही जा रही है। वहीं इस पूरे मामले में कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन ने जो है पीड़िता के परिजनों को 10,000 रुपये की आर्थिक मदद भी की है और अब इस प्रकार की वारदातें रोकने के लिए जो है बात कही जा रही है कि सख्ती से कदम उठाए जाएंगे और इस प्रकार की वारदातों को जो है रोका जाएगा। जी रेन। जी बिल्कुल। मनोज, आपके पास आते हैं। जैसा कि आप बता भी रहे थे कि इसका अलग से एक विभाग भी है, बाकायदा कर्मचारी नियुक्त हैं, सरकारी वेतन उठाते हैं, सख्ती उन पर क्यों नहीं की जा रही है? बड़ा शहर है मानते हैं, लेकिन इलाके तो बटे होते हैं। छोटे शहरों में तो ये कार्रवाइयां की जा सकती हैं, कुत्तों के लिए इंतजाम किया जा सकता है, उनकी नसबंदी की जा सकती है। पहले भी कई बार ऐसी बातें आई हैं, सालों साल से वही खबरें सुनेंगे बार बार। जी बिल्कुल। राजधानी भोपाल में जो एनजीओ काम कर रहा है इन आवारा डॉग को लेकर, उनकी नसबंदी को लेकर, उनको कंट्रोल करने को लेकर, उस पर अब कई तरीके के सवाल जब बाक्सबनिया थाना क्षेत्र में एक घटना सामने आई थी उसके बाद उठने लगे थे और खुद मेनका गांधी ने जो है इस पर आरोप लगाए थे कि वो कई बार शासन प्रशासन से इस बात को लेकर शिकायत कर चुकी हैं कि जो एनजीओ है वो सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है, यानी जो काम उसे ज़मीनी स्तर पर करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। सिर्फ कागजों पर नसबंदी दिखाई जाती है, तमाम व्यवस्थाएं दिखाई जाती है और तमाम जो बजट है उसको लेने का काम इस एनजीओ के द्वारा किया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए इस पूरे मसले पर, इस पूरे मामले पर। जो अधिकारी हैं, चाहे वो कमिश्नर हो, कलेक्टर हो या फिर एडीएम हो या फिर उससे नीचे स्तर के अधिकारी, क्योंकि अमला जो है वो कहीं ना कहीं प्रशासन के अधीन ही काम करता है। तो जो मॉनिटरिंग है और जो चेन ऑफ कमांड है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होती हुई नजर आ रही। यही कारण है कि इस तरीके से जो आवारा डॉग की संख्या है राजधानी भोपाल में बात करें तो एक साल में करीब 1/3 बढ़ी है। यानी इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके का कंट्रोल प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। ये स्थिति राजधानी भोपाल की नहीं रेनू, ये हर जिले की स्थिति। तो कहीं ना कहीं एक कमांड की जरूरत है और एक जिम्मेदारी लेने की जरूरत है और जिम्मेदारी के साथ साथ सख्ती की बहुत ज्यादा अब जरूरत है, क्योंकि जिम्मेदारी बताने से कुछ नहीं होगा, इस पर सख्त एक्शन लेना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का। मनोज, आप लगातार बने रहें, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और यहाँ पर वक्त चूंकि एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक